वेलकम टू नेट फट जंगे में आप सभी का स्वागत है। आपसे मैंने एक सवाल जवाब वाला एक मैंने कम्युनिटी नोट भेजा था जिसमें आपके कई सवाल आए और कई सवाल ऐसे थे कि उनको एक एपिसोड में अगर मैं करता ना तो 5-6 घंटे लग जाते मेरे को जवाब देते हुए। तो मैंने कोशिश की है कि कुछ 3-4 एपिसोड में सारे सवाल जवाब जो है मैं ख़त्म करूँगा। बट कुछ सवाल हैं जो एक पूरा एपिसोड डिज़र्व करते हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहला सवाल जो है वो वली शहाब का सवाल है और उसका कहना है कि योर डिटेल्ड स्टांस ऑन पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप पास्ट फ्यूचर सॉरी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो दोस्त, मैं ना तुमको अपनी थिंकिंग बताता हूँ। ठीक है। मेरे हिसाब से पास्ट को अगर अपन को बांटना होगा ना तो हमें एक पास्ट बांटना होगा 1947 से 1971 तक का। 1947 से 1971 तक का पास्ट में ना पाकिस्तान की ये थिंकिंग रही है कि इंडिया हमको रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा है एज अ अलग मुल्क, है ना। 48 में ही वॉर हो गई थी और 71 की वॉर तक शायद इंडिया का भी यही था। इंडिया का क्या है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं 90s में बड़ा हो रहा था। 90s में तक हमारी ये थिंकिंग थी कि एक न एक दिन पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाएंगे, ये कोई अलग अलग देश नहीं है ना। बट अब रिकग्निशन पूरी है, दोनों देश अलग हो चुके हैं और इनके आपस में मिलने के कोई वो नहीं है। ये मतलब ये रिकग्निशन जो है ना इंडिया में 1971 के बाद आया कि भाई बांग्लादेश भी अपने आप में एक अलग मुल्क बन चुका है, पाकिस्तान भी अलग मुल्क बन चुका है। अब इनको आपस में लेना अपने लिए पॉसिबल नहीं है और ये एक देश बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये पहली तो ये रिकग्निशन वाली लड़ाई थी जो पाकिस्तान के लिए थी। यू नो पाकिस्तान एक ऐसे सिद्धांत पे बना जिसके लिए मैं कभी भी साथ में नहीं हो सकता, और वो सिद्धांत कहता है कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते। दोस्त, इस खित्ते में, इस एरिया में हिंदू मुसलमान, आपको पता है सबसे पहली मस्जिद इस पूरे एरिया में कब बनी थी? 700 ईसा में, है ना। पैगंबर साहब के जन्म के 50-60 साल के बाद वो मस्जिद बन गई थी। इतना पुराना है इस्लामिक रिलीजन इस धर्म में, इस रीजन में। हिंदुइज्म तो है ही 5-6 हज़ार साल पुराना, इस रीजन में कम से कम उसकी कहानी। हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी को भी तो पढ़ा, चलो भुला दें। तो कहने का मतलब है कि जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान आज़ाद हुआ ना, तब तक हिंदू मुसलमान साथ में ऑलरेडी 1200 साल रह चुके थे। तो ये कहना और ये थिंकिंग करना कि टू नेशन थ्योरी, भाई कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते इसलिए मुसलमानों को अलग वो चाहिए, तो बन गया अलग देश। अब आप में से कुछ कह सकते हैं कि नहीं, इसलिए नहीं बना था, इसलिए बना था क्योंकि जिन्ना एंड कंपनी को लगा। वैसे जिन्ना की मेरे दिल में एज अ वकील इज्जत है, एज अ पॉलिटिशियन नहीं है। माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगता है तो। क्योंकि मेरा मानना है कि जिन्ना ने जो गाड़ी जिस जिस दिशा में चलाई थी ना, उसमें 10 लाख हिंदू और 10 लाख मुसलमान हैं। जिन्ना के जो विचार है ना, उसकी जो विचार जो लास्ट हो रहे हैं ना, वो 10 लाख हिंदू और 10 लाख मुसलमानों की है। कई हिंदू ऐसे हैं जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है और आज यहाँ पे हैं। कई मुसलमान ऐसे हैं जो अपना घर बार छोड़ के वहाँ चले गए। तो मैं ऐसे विचार के समर्थन में कभी नहीं हो सकता जो इतनी सारी लाशों से होकर गुजर गया है। पर क्या मैं पाकिस्तान के खिलाफ हूँ? नहीं दोस्त। आप पाकिस्तान पाकिस्तान जितना खुश रहेगा, इंडिया उतना खुश रहेगा। कारण उसका सिंपल सा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया बहुत अच्छा है या वो है। देखिए, हमारी बॉर्डर पे कोई भी स्टेट अगर है और वो अपने आप में खुश है और स्टेबल है तो वो अच्छा है। अगर पाकिस्तान अनस्टेबल होता है तो इंडिया को उससे खतरा होता है। इसलिए जो लंबी सोच रखने वाले लोग हैं ना, वो हमेशा चाहेंगे कि पाकिस्तान अच्छा रहे। अब ये विचार कहना कि उस समय शायद जिन्ना को ये लगा होगा कि मुसलमानों के हक जो हैं वो उनका मतलब वो नहीं की जाएगी, तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी। 1947 से लेके अभी तो रिसेंटली में हमारे यहाँ भी वापस से धर्म के नाम पे नंगापा चालू हो गया है। बट इससे पहले तो आप देखें, बाकायदा होता रहा, बाकायदा मुसलमानों को उनका हक मिला है। हमारे कई राष्ट्रपति रहे हैं, कई गृह मंत्री रहे हैं मुस्लिम। हमारे सबसे शानदार मतलब इस 25 साल के सबसे बड़े साइंटिस्ट जो मतलब जिस आदमी ने भारत देश को बहुत दिया है, उसका नाम है अब्दुल कलाम। राइट, APJ अब्दुल कलाम। और वो राष्ट्रपति भी बने बाद में। फखरुद्दीन अली अहमद की तो बात भी नहीं कर रहा मैं। और हमारे जो शिक्षा के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो थे उस समय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मैं जिस स्टेट में रहता हूँ उस स्टेट के 2 सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज हैं। एक है MA मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, और दूसरा है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, है ना।
तो हाँ, ऐसा नहीं होगा कि दो धर्म जहां पे रहेंगे ना, वहां हमेशा लड़ाइयाँ होंगी। 47 के बाद भी इंडिया में बहुत दंगे हुए, है ना, टाइम टाइम पे। पर ये तो होगा, बर्तन होंगे तो आवाज होगी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये देश अलग अलग नहीं रह सकते, है ना। और दो दो धर्म एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इतिहास है रहने का। अब 71 के बाद चलते हैं, राइट। और हाँ, मैं एक और गलत फहमी दूर कर दूं लोगों की। अभी तक मैंने मोस्टली उन लोगों को नाराज कर दिया होगा जो पाकिस्तान से हैं। अब मैं उन लोगों को नाराज कर देता हूं जो इंडिया से हैं। अगर आपको ये लगता है ना कि पाकिस्तान के लोगों में इंसानियत नहीं है, तो आप गलत हैं। अगर आपको ये लगता है ना कि पाकिस्तान के लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए नहीं लड़ते हैं, तो आप गलत। दोस्त, पाकिस्तान के लोग लंबे समय से अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और शहीदी दे रहे हैं, चाहे। और ये बात अलग है कि जब कभी अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ते हैं और जैसे ही उनको थोड़ा बहुत राइट्स मिलते हैं तो सीधा आर्मी की गोद में बैठ जाते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। हर किसी का इतिहास देखो ना यार। भुट्टो का इतिहास देख लो आप। भुट्टो आर्मी की गोद में बैठ के बड़ा हुआ, पर बाद में अपने राइट्स मांग रहा था, मारा गया। नवाज शरीफ को देख लो। नवाज शरीफ को भी आर्मी ने अपनी गोद में बड़ा किया, पर जब वो बड़ा हुआ अपने राइट्स में के लिए मांग मांग करने लगा, जब उसको लगा कि आर्मी से टक्कर होगी तो उसको देश निकाला मिल गया, है ना। मैं किस किस का नाम लूं? फैज अहमद फैज का नाम लूं? हबीब जालेब का नाम लूं? हबीब जालेब के शेर मैं आज भी गुनगुनाते रहता हूं। फैज अहमद फैज के शेर आधे समझ में नहीं आते, जो समझ में आते हैं ऐसा लगता है कि बिल्कुल आफत मचा दिया है। ये सारे शेर और शायरी कैसे जन्म लेती है? ये शायरी शेर जन्म लेते हैं क्योंकि अपने हक मांगना है, और उसके लिए ये पावर के विरोध में शेर लिखने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग जिस मुल्क में पैदा हुए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं। अब आपको ये समझना होगा, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, कि ये जो धर्म के ठेकेदार हैं ना, ये जो मजहब के ठेकेदार हैं, ये आपको पीछे रखेंगे जिंदगी भर। आप कभी ये ना पूछने लगे कि मेरे घर के बाजू में नाली क्यों नहीं बनी है, अभी पानी इकट्ठा हो रहा है। आप ये ना पूछने लगे कि मेरे घर के सामने रोड क्यों नहीं है, इसमें इतने गड्ढे हैं कि मेरे बच्चे गिर जाते हैं। आप ये ना सोचने लगे कि मेरे बच्चे के स्कूल फ्री क्यों नहीं है, इतनी महंगी फीस क्यों है। आप ये ना पूछने लगे कि बाजू वाले देश से हमारे रिश्ते अच्छे क्यों ना है। आप ये सब पूछने लगेंगे ना, तो सरकार को जो भी है उसको दिक्कत होगी। इसलिए धर्म के ठेकेदार आपके बीच में ढूंढ रखे हैं। कुछ एक धर्म के ठेकेदार हैं जो बोलते हैं वो दूसरे धर्म वालों की गलती है सारी, और दूसरे धर्म के ठेकेदार बोलते हैं कि नहीं नहीं इनकी गलती है सारी, ताकि आप एक दूसरे पे उंगली उठाते रहें और उनका काम चलता रहे। बट ये बात है, मेरे को इस देश पे बहुत 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 गर्व है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना, वो धर्म के ठेकेदारों से दूर रहते हैं। ये बात अलग है कि टाइम टाइम ऐसा आता है कि जब धर्म ठेकेदारों के पास में पड़ जाते हैं वो लोग, बट फिर चला जाता है। मैंने ऐसे दौर देखे हैं दोस्त। मैंने 91 का दौर देखा है ना। 5 साल का था, पर मेरे को दंगे आज भी याद है ना। मैं तो इतना चूतिया, मैं आपको अपने चूतियापे की कहानी सुनाऊंगा तो फिर अलग एपिसोड हो जाएगा। खैर, अपन भटक गए। 71 के बाद की बात करते हैं। 71 के बाद जो है शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौते के बाद शिमला समझौते में एक प्रकार से इंडिया ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया, और ये किया कि कश्मीर की बात है जो हल है वो हम दोनों आपस में निपटाएंगे, बाहर वाले का कोई उंगली नहीं होना चाहिए। बाद में पाकिस्तान बदल गया और फिर बोलने लगा कि शिमला समझौते में हस्ताक्षर नहीं हुए थे, ये और वो। तो समझौता समझौता होता है। अगर वो नहीं होता ना तो 91,000 सैनिक पाकिस्तान को वापस नहीं दिए जाते, है ना, क्योंकि वो इंडिया के पास लेवरेज था। एनीवेज, अब पर 71 के बाद जब 74 में बांग्लादेश में कत्लेआम हुआ और शेख हसीना वाजिद की पूरी फैमिली खत्म कर, मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली खत्म कर दी गई, केवल वो लोग बचे जो उस समय देश के बाहर थे। उसके बाद से एक ठंडा अगले 14 साल 15 साल का एक दौर चालू होता है जहां पे पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे से कुछ भी नहीं लेना देना चाहते थे। बट फिर इस दौर में एक गर्मी आती है इस रिश्ते में, कब? जब 1988-89 के आसपास एकॉर्ड होता है राजीव और बेनजीर भुट्टो के बीच में, राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो को। वहां से फिर लगता है हमको कि रिश्ते अच्छे होंगे, पर इससे पहले कि रिश्ते अच्छे होते, इधर राजीव गांधी मर जाते हैं और उधर बेनजीर भुट्टो को हटा दिया जाता है ना। और फिर उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी के आने तक फिर दोनों देश एक दूसरे से कुछ नहीं करना चाहते। फिर दोनों परमाणु धमाके करते हैं, इधर भी और उधर पे भी न्यूक्लियर बम का वैसे इंडिया ने 1974 में कर लिया था ना। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि 97 में जो हमने परमाणु धमाके किए थे उसके बाद से भारत में न्यूक्लियर पावर आई, नहीं उससे पहले से था, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को उस समय से आई,
उसके बाद फिर मैंने नवाज शरीफ ने काफ़ी रिस्क ली और अटल बिहारी वाजपेयी ने काफ़ी रिस्क ली और दोस्ती की बात की। इन दोनों की दोस्ती थोड़ी आगे बढ़ सकती थी, दोनों देशों की दोस्ती मैं कहना चाह रहा हूँ, पर फिर कारगिल हो गया। कारगिल के बाद इंडिया में ये लगने लगा हर एक आदमी को कि भाई आप जो है ना हमेशा पीठ पे छुरा घोंपते हो। और ये क्या नवाज शरीफ ने किया? बिल्कुल नहीं, उसका आइडिया नहीं था बेचारे का। किसने किया? आर्मी ने किया, मुशर्रफ ने किया। और फिर कारगिल जो है उसके बाद फिर मुशर्रफ ने खुद बात की आगरा में आके, वो बात नहीं बनी। वो जो 4 पॉइंट एजेंडा था, मेरे ख्याल से जो 4 पॉइंट जो थे मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में तय हो रहे थे, वही 4 पॉइंट सोल्यूशन है हमेशा के लिए। खैर, बात वहाँ से आगे बढ़ती है। उसके बाद इंडिया में यूपीए गवर्नमेंट आ गई। यूपीए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं चाहती थी पाकिस्तान से, राइट। उनका मानना था कि पाकिस्तान को अपनी मौत मरने दिए जाए, और वहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोशिश करती तो भी यहाँ पे उनको कोई पार्टनर नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं कि जब मोदी फिर से आया ना, तो एक बार कोशिश की उसने भी, ठीक है, पाकिस्तान जाके। और क्यों गया? क्योंकि उसको पता था कि नवाज शरीफ नाम का पार्टनर है मौजूद। बाद में नवाज शरीफ भी हट गया, पावर कम कर दी गई। ये तो हो गया पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की बात, है ना। अभी आज आज दोनों देशों में दोस्ती यारी की कोई बात नहीं हो सकती, कोई बात ही नहीं हो सकती दोनों में, ठीक है ना। अगर इधर पे कोई बात करेगा तो उसको गद्दार कह देंगे, उधर पे कोई बात करेगा तो उसको गद्दार कह देंगे। मैं बात करता हूँ फ्यूचर की। पहली बात आप समझ लो कि दोनों देश ऐसी जगह पे हैं जहां फायदा दोनों देशों को है दोस्ती से। पाकिस्तान को कहीं ज्यादा फायदा है, इंडिया को कम फायदे हैं, बट इंडिया को नुकसान नहीं है दोस्ती से। पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा फायदे हैं दोस्ती से। बट आखिर ये दोस्ती हो क्यों नहीं पाती? कारण सिंपल सा है, और मैं फ्यूचर आपको बता दूं कि जब तक पाकिस्तान में आर्मी मजबूत है, तब तक आप ये बात मान के चलिए कि इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती नहीं हो सकती। कारण मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट मुल्क है, ठीक है ना। उसको एक्चुअली ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी देश की सहायता की, पर उसके ज़्यादातर रिसोर्स अपनी आर्मी के पास चले जाते हैं, है ना। जितना बड़ा बजट है उसमें ज़्यादातर हिस्सा आर्मी के पास चला जाता है। आर्मी आखिर क्यों है? भारत 140-50 करोड़ का देश है, पाकिस्तान 125 करोड़ का देश है। दोनों की आर्मी में ज़्यादा कोई इतना फर्क नहीं है। भारत की आर्मी शायद लगभग दुगनी होगी, 5 गुनी तो नहीं है ना, जैसा कि 6 गुनी तो नहीं है ना, जैसे कि हम दोनों की आबादी में 6 गुने का फर्क है, आर्मी में तो 6 गुने का फर्क नहीं है, शायद दुगनी होगी इंडिया की आर्मी। और इंडिया के तो दोनों साइड दुश्मन है, सो कॉल्ड पाकिस्तान और चाइना। तो इस हिसाब से तो पाकिस्तान के साइड इंडिया की आर्मी भी उतनी है जितनी पाकिस्तान की आर्मी है। तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में एक 150 करोड़ की आबादी वाले देश जितनी बड़ी आर्मी है? कारण सिंपल सा है कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान को बड़े साइज की आर्मी मिली, जो उस देश के जनता के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और उस आर्मी को यह समझ में आ गया कि जब तक एक परमानेंट एनिमी नहीं है तो उस आर्मी की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, 6 लाख की आर्मी को एक ज़्यादा डेवलप्ड आर्मी के साथ बदला जा सकता है 1 लाख की में। ताकत उसकी उतनी ही रहेगी, मतलब एक्चुअली डिफेंड करने की। बट 6 लाख 7 लाख की आर्मी जो है वो देश में उंगली करने की भी तो काम आती है ना। आर्मी, पाकिस्तान आर्मी जब तक है मजबूत, तब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती पॉसिबल नहीं है। इंडियन आर्मी के बारे में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉलिटिकल चीजों में रहते ही नहीं है, और इस बात पे भी मेरे को बहुत गर्व है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी या तो प्रत्यक्ष तौर पे ये कहेंगे कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उंगली करती है। आप आर्मी, पाकिस्तान वालों को ना ये दिमाग में बात डाल दी गई है कि साला आर्मी इकलौती ईमानदार है, बाकी सब तो हरामी है। यार जब भी पॉलिटिशियन आएंगे ना तो करप्शन होगा ही होगा, बट उनको बढ़ने तो दो आगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, करप्शन कम होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि पॉलिटिक्स मैच्योर होगी। कभी पाकिस्तान में वहां की पॉलिटिक्स को मैच्योर ही नहीं होने दिया गया। 1970 तक उनका कानून नहीं बना। हमारा कानून बन के इंप्लीमेंट हुए 1952 में बन गया था, 26 जनवरी 1950 में बन गया था, सॉरी 1950 में बन गया था, और वहां पे 70 में तक नहीं बना, 71 72 तक नहीं बना। उसके बाद भुट्टो को कितने साल दिए? 4-5-6 साल। उसके बाद कितने साल? 7 साल, ज्यादा होगा तो निकाल दिए। उसके बाद बेनजीर भुट्टो आई, 2 साल 2.5 साल। उसके बाद नवाज शरीफ आया, 2 साल 2.5 साल। उसके बाद फिर भुट्टो आई, फिर 2 साल 2.5 साल, 2 साल भी नहीं। उसके बाद नवाज शरीफ आया, 3 साल। कभी वहां पे आर्मी को ज्यादा पनपने नहीं देगा। फिर 2 ऐसे 10 साल का बीच में हुआ जब एक्चुअली जनता के द्वारा चुने गए लोग थे
पहला पीपीपी की रिजीम थी मेरे ख्याल से 2008 से 2013, फिर 2013 से 18, पर 2013 से 18 वाले में बीच में आर्मी ने उंगली करना चालू कर दी, जिस वजह से नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। और फिर अपनी गोद में बिठा के इमरान खान को प्रधानमंत्री बना दिया। अब इमरान खान एक ऐसा आदमी है जिससे ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। ये आर्मी को समझ में आया तो बाद में उनको हटा के शरीफ के छोटे भाई को बना दिया, छोटे शरीफ को प्रधानमंत्री बना दिया, फिर दोबारा फिर रेगिंग करके फिर बना दिया। यानी कि आर्मी ही कर रही है ना सब कुछ, जनता के द्वारा चुने गए तो लोग नहीं। मैं तो कहता हूं, मैं तो इमरान खान से अग्री नहीं करता किसी चीज में, पर अगर जनता ने उसको भी चुना है ना, अगर आवाम ने उसको भी चुना है तो उसको भी राज करने का मौका मिलना चाहिए। वो राज करेगा, लोग समझ जाएंगे ये गलत आदमी है और अगली बार उसको निकाल के बाहर करेंगे। जनता चूतिया नहीं है दोस्त। तो जब तक आर्मी पावरफुल नहीं है ना वलीद वलीद तब जब तक आर्मी पावरफुल है ना, जब तक कमजोर नहीं होती है और पॉलिटिशियन उस मौके का फायदा नहीं उठाते हैं, तब तक इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती यार थोड़ा मुश्किल है ना। अब मैं ना तुमको पास्ट में तुमको 2-3 समय भी बताता हूं। 71 के बाद आर्मी बहुत कमजोर थी, पर उसका इज्जत से फायदा नहीं उठा पाया भुट्टो। उसके बाद कारगिल वॉर के बाद आर्मी कमजोर हुई, बट इससे पहले कि नवाज शरीफ कुछ कर पाता, नवाज शरीफ को देश निकाला दे दिया गया और मुशर्रफ वो बन गया। ठीक है ना। कई लोगों का कहना है कि मुशर्रफ का कार्यकाल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा। दोस्त, अच्छा बुरे की बात ही नहीं है। जिस आदमी को जनता ने नहीं चुना है उसको हक नहीं है वहां पे रहने का। और पाकिस्तान कितना कितना प्रोग्रेस कर सकता है मैं आपको बताऊं। जब तक जियाउल हक नहीं आया था ना, तो लगभग हर इंडिकेटर में पाकिस्तान इंडिया से आगे था। ठीक है ना। अब देख लो, धर्म के नाम पे अगर पॉलिटिक्स होती है ना, तो कहां पे जाता है कौन सा देश। आप देख लो, आप गूगल में सर्च करो 1971 में जो सारे इंडिकेटर्स है ना, मानव सूचना जो होता है ना, ह्यूमन राइट्स इंडेक्स जो होता है, उस पर जाके देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें जाके देखो, भूख के मामले में, पढ़ाई के मामले में, बाकी सारे मामलों में पाकिस्तान कहां था, इंडिया कहां था। इंडिया थोड़ा पीछे था पाकिस्तान से। फिर पाकिस्तान जो है धर्म और मजहब के नाम पे पड़ गया और आज कहां है पाकिस्तान सभी को पता है। आप पाकिस्तान में आज जो बहस चल रही है ना, वो 7-8 बिलियन डॉलर की मदद की जो बहस चल रही है आईएमएफ से, 7-8 बिलियन डॉलर की। और उस चक्कर में पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली नीतियां जो है ना, वो इंपोज करने वाला है आपका आईएमएफ, कर ही रहा है। और शरीफ का जो छोटा भाई है वो हर चीज मान रहा है, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेगा तो बैंक करप्ट हो जाएगा देश। आपको पता है इंडिया कहां पहुंच गया है। अंबानी अपनी शादी में 7-8 बिलियन डॉलर खर्च करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रईस बनना कोई अच्छी बात है, बट आप दोनों देशों का फर्क समझ रहे हैं। तो ये है दोस्त। पता नहीं वलीद मैंने तुम्हारा जवाब दिया कि नहीं दिया, बट यही है यार, है ना। जब तक ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन बचा रहेगा ना, जिसका इंटरेस्ट है इस बात को लेकर कि भाई यू नो जिसका इंटरेस्ट है कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं होने देगा। सिंपल है ना यार, सब अपने अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी 25-30 साल से लगभग लगातार लड़ रही है कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होने चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इससे फायदा है। एनीवेज, उम्मीद है कि मैंने तुम्हारा आंसर दिया होगा ना। चलो अपना ख्याल रखो, अपना को ख्याल रखो। ये थे नीट फट जंगी। ठीक है।